केंद्र की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में नए संशोधन लाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सरकार इस हफ्ते संसद में वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबंधित बिल ला सकती है। दरअसल मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। साथ ही जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी भी दे दी है। ये संशोधन कौन से हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। प्रस्तावित संशोधनों की बात करें तो इसमें वक्फ बोर्ड की ओर से संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन का प्रस्ताव दिया जाएगा। इसी तरह वक्फ बोर्ड के विवादित संपत्तियों के लिए अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव है। जानकारी के मुताबिक वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक आने वाले हफ्ते में संसद में पेश किया जा सकता है। संशोधन से जुड़े बिल में है 40 बदलावों का प्रस्ताव। विधेयक में वक्फ अधिनियम की 2 धारा में बदलाव, धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव, वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव, बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव, निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव, वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन, राज्य वक्फ बोर्डों के विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन। बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने राज्य में वक्फ बोर्ड की इस शक्ति के दुरुपयोग का संज्ञान लिया था। वक्फ बोर्ड जब किसी भी संपत्ति पर दावा करता था तो ज्यादातर राज्यों में इन संपत्ति के सर्वे में देर होती थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया था। इधर जानकारों का मानना है कि इस संशोधन का सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में होगा, जहां वक्फ बोर्ड काफी ज्यादा एक्टिव है और उसके पास जमीन भी बहुत है। 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्तियां दे दी थी। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। जानकारी के मुताबिक इस तरह के कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया और बोहरा जैसे कई संप्रदायों के लोग मौजूदा कानून में काफी वक्त से बदलाव की मांग कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि ओमान, सऊदी अरब और दूसरे इस्लामी देशों के कानूनों को देखने से पता चलता है कि इनमें से किसी भी देश ने किसी एक इकाई को इतने ज्यादा अधिकार नहीं दिए हैं। बता दें कि सितंबर 2022 में तमिलनाडु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के पूरे गांव समेत 1100 साल पुराने मंदिर पर दावा ठोक दिया था और वक्फ संपत्ति घोषित कर दी थी, जिससे यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।